यह एक शांत शहर था जो अंधेरे जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। ऐसा स्थान जहां कुछ भी कभी नहीं बदलता था। सर्दी की रात में हवा में गीली लकड़ी की गंध और अतीत की फुसफुसाहट भरी हुई थी, जैसे पूरा शहर कुछ छिपा रहा हो। लीला ने वहां हाल ही में शरण ली थी, अपनी पुरानी जिंदगी के बोझ से बचने के लिए। जिस घर में वह रुकी थी वह एक छोटा सा प्यारा सा कॉटेज था जो शहर के किनारे पर स्थित था, जिसकी दीवारें भूले बिसरे किस्सों के वजन से चरचरा रही थीं। एक तूफानी रात जब हवा एक घायल जानवर की तरह चीख रही थी, लीला ने अटारी में एक पुरानी धूल से सनी किताब पाई। पन्ने नाजुक थे और स्याही धुंधली, लेकिन शब्द स्पष्ट थे। यह एक डायरी थी जिसके मालिक को बहुत पहले भुला दिया गया था। प्रविष्टियां विचलित थीं, भय और उलझन से भरी हुई थी। घर में हो रही अजीब घटनाओं का वर्णन करती थी। आखिरी प्रविष्टि डरावनी थी। दीवारों में एक खोखलापन है, यह सिर्फ हवा नहीं है, मुझे भी सुनाई दे रहा है। फुसफुसाहट, वे पास आ रही थी। उस रात लीला को खरोंचने की आवाज सुनाई दी। पहले तो हल्की, जैसे कोई जानवर दीवारों के अंदर फंसा हो, लेकिन जैसे जैसे घंटे बीतते गए यह तेज और सटीक होती गई, जैसे कुछ या कोई दीवारों को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ घर का जगह जगह बैठना है, लेकिन अंदर से वह जानती थी कि ऐसा नहीं था। दीवारों में कुछ था, वह महसूस कर सकती थी, एक ऐसी उपस्थिति जो उसकी त्वचा को ठंडा कर देती थी। दिन बीते, लेकिन खरोंचने की आवाज नहीं रुकी। लीला ने चीजें देखनी शुरू कर दी। कोने कोने में छायाएं झपकती थीं और एक आकृति कुछ दूरी पर खड़ी होती थी। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि क्या वह अपना मानसिक संतुलन खो रही है या सचमुच कुछ उसे परेशान कर रहा था। हर बार जब वह दीवारों को जांचती, वहां कुछ नहीं मिलता, बस ठंडी प्राचीन लकड़ी जो समय की धारा से जर्जर हो चुकी थी। लेकिन फिर एक शाम उसने कुछ अजीब देखा। अटारी के पास वाली दीवार पर जब टक टक करके उसे छेड़ा तो एक अजीब खोखली आवाज सुनाई दी। दिल धड़कते हुए उसने हथौड़ा उठाया और दीवार को खोला। लकड़ी चटकते हुए टूटी। अंदर खोखली जगह में एक छोटी लकड़ी की डिब्बी छिपी हुई थी। यह इंट्रिकेटली नक्काशीदार थी, हालांकि यह अजीब तरीके से यहां फिट बैठती नहीं दिखती थी। कांपते हुए हाथों से लीला ने उसे खोला। अंदर एक रक्त लगी हुई चाबी और एक नोट था जो उसी विचलित हाथ से लिखा हुआ था, जैसा डायरी में था। तुम्हें इसे नहीं ढूंढना चाहिए था। यह सिर्फ घर नहीं है जो शापित है, अब यह तुम्हारा भी है। कमरे का तापमान तेजी से गिरा और लीला की सांसों ने हवा में कोहरा बना दिया। फिर उसने इसे सुना, एक आवाज नीची और गहरी, जैसे कुछ ऐसा जो बोलने के लिए नहीं था, पीछे से फुसफुसाई, तुम्हें इसे नहीं खोलना चाहिए था। लीला तुरंत पलटी, लेकिन वहां कुछ नहीं था, कोई नहीं था, सिर्फ छायाएं जो कमरे में फैल रही थी। उसका मन दौड़ने लगा। वह चाबी, वह क्या खोलती थी और क्यों उसने इसे पाया? खरोंचने की आवाज फिर से शुरू हुई, अब एक हड़बड़ी में धमाका करने जैसी, जैसे कुछ बेतहाशा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। लीला का दिल धड़कने लगा और वह दीवार से पीछे हटने लगी। वह उपस्थिति अब चारों ओर से दबाव डाल रही थी। उसे भागने की जरूरत थी, लेकिन घर उसे जाने नहीं दे रहा था। दरवाजा एक जोरदार धक्के से बंद हो गया और खिड़कियां कांपने लगी और बत्तियां एक के बाद एक बुझ गई, जिससे वह पूरी तरह अंधेरे में डूब गई। फिर छायाओं से एक बार फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी। अब बहुत देर हो चुकी है। एक ठंडी हड्डी जैसी हाथ ने उसके टखने को पकड़ लिया। चीखते हुए लीला ने खींचने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ और मजबूत हो गई, उसे दीवार की तरफ खींचते हुए। हर बार जब उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, उसके अंगूठे फर्श पर घिसते, लेकिन वह भाग नहीं पाई। सबसे आखिरी चीज जो उसने सुनी जब सब कुछ शांत हो गया, वह थी चाबी का नरम क्लिक जो एक ताले में मुड़ता था। घर फिर से शांत हो गया, उसकी रहस्यमयी कहानियों के साथ जो दीवारों के भीतर बंद थी, अगली बार के लिए इंतजार कर रही थी, जब कोई और उन्हें ढूंढेगा।